गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। पेट का फूलना, ब्लोटिंग, खाने के बाद पेट का तन जाना या बिना खाना खाए भी पेट तना तना महसूस होना इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज मैं बात करूंगा कि वो क्या ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे ब्लोटिंग को आप वास्तव में छुटकारा पा सकते हैं या ब्लोटिंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं। इन टिप्स को जरा ध्यान से देखिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कभी कभार खाना खाने के बाद आपको लगता है कि पेट में मेरा कितना फूल गया। ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंशन जो है ये ब्लोटिंग की फीलिंग आपको लेके चलती है। कभी आपको लगता है कि मेरे पेट में तो कितनी गैस हो गई, मेरा पेट तो सुपर गैसी हो गया, ऐसा आप फील करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग के चलते हो सकती है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया। ये आपके पेट के अंदर गैस के चलते हो सकती है कि बहुत सारी गैस आपके पेट में बन गई जिससे आपका पेट फूल गया। कभी कभार महिलाओं में जो पीरियड्स हैं उसके दौरान जो क्रैम्प्स हैं उसमें इस तरह की गैसियसनेस आती है। लेकिन ये जो ब्लोटिंग की फीलिंग है काफी अनकंफर्टेबल होते हैं कभी कभी, जो आपको परेशान करती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जो खाने की थैली है या जो स्टमक है उसमें ऑलमोस्ट 50% एरिया ऐसा होता है जिसमें गैस ही भरी होती है। ये जो गैस की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो आपका स्टमक ओवर डिस्टेंडेड या ब्लोटेड फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तव में जो आपका स्टमक है उसमें तो गैस की मात्रा उतनी ही है, लेकिन उसके नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनके चलते ज्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है। उसके चलते आपका जो पेट है या स्टमक है ज्यादा डिस्टेंडेड महसूस होता है। तो वास्तव में ये इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है ये इस तरह की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। आपने कोई चीज ऐसी खाई जो डाइजेशन के लिए टफ है, अगर डाइजेशन के लिए टफ है तो गैस बनेगी। जो गैस बनेगी अगर स्टमक में बनेगी तो पेट फूलेगा। अगर एक गैस स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगी तो वो प्रेशर देगी एंड एक पेट फूलने की टेंडेंसी आएगी। तो ये इसके चलते ब्लोटिंग आपको महसूस होगी। नाउ देयर आर 5 सिंपल वेज। इनको आप जस्ट जो ना वॉच करके देखिए, फॉलो करके देखिए कि वास्तव में इससे आपकी जो पेट की ब्लोटिंग है उसमें मदद होती है या नहीं होती है। नंबर 1, सबसे पहले सवेरे जब आप सो के उठें तो 1 गिलास नींबू पानी पिएं, प्रेफरेबली और ल्यूक वार्म वाटर। तो ल्यूक वार्म वाटर हो उसमें आप नींबू लें और उसको पिएं। जब आप इसको सवेरे पीते हैं तो वास्तव में ये आपके स्टमक को जागृत कर देता है। स्टमक के अंदर के जो जूसेस हैं या सिक्रीशन से उनको एनहांस करता है। आप खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी लेमन वाटर यूज कर सकते हैं, बट मॉर्निंग इज द वन जो लेमन वाटर आपको हेल्प करता है। जहां तक लेमन का सवाल है, लेमन वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, इसमें विटामिन सी ठीक मात्रा में होता है। वास्तव में जब आप खाली पेट पर पानी पीते हैं नींबू का तो ये आपके सलाइवा का जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाता है। जो सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सलाइवा आपके स्टमक के अंदर जाता है और सलाइवा स्टमक के अंदर जाके बहुत सारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको हेल्प करता है। नंबर 2 पर आता है योगर्ट। आपको जो है एज पार्ट ऑफ द प्रोबायोटिक योगर्ट को जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। आपको आदत है कॉफी पीने की, आपको जो ना ब्रेकफास्ट सोया मिल्क उनको लेने की आदत है ब्रेकफास्ट में, इनको अलग करके ब्रेकफास्ट में आप योगर्ट को इंक्लूड कर दिए। अगर आपको लगता है कि जो गाय भैंस का दूध आपको परेशान करता है, यू कैन ऑप्ट फॉर आलमंड मिल्क, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। जहां तक योगर्ट का सवाल है इसमें प्रोबायोटिक्स भरे हुए होते हैं, इसमें किसी भी शुगर डालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसकी कैलोरी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप योगर्ट यूज करते हैं तो गुड अमाउंट बैक्टीरिया आपको मिलते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं, और ये जो गुड अमाउंट जो बैक्टीरिया हैं वो डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं, आपके फूड को बेटर डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं। नंबर 3 पर आता है जिंजर। अगर हम आयुर्वेद को मान के चलें तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो जिंजर है वो हमारे खाने की थैली में एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, डाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इनफैक्ट ये जठराग्नि को बढ़ाने की ताकत रखता है। तो रादर देन आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज करें, सोडा या अल्कोहल इनको यूज करें, इसकी जगह पर आपको जिंजर बेस्ड चीजें जैसे जिंजर लेमन ग्रास टी लेने की जरूरत है। जो जिंजर है वास्तव में आपके पेट के अंदर की जो गैसेस हैं उनको कम करने की ताकत रखता है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी पर्टिकुलर डाइजेशन उसको एनहांस करने की ताकत रखता है। जिंजर एक ब्लड थिनर के रूप में भी जाना जाता है। ये वास्तव में बहुत सारे पेन आपकी बॉडी में होते हैं उनको भी हेल्प करने की ताकत रखता है। तो आप ज्यादा ग्रीजी फूड खाएं, आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएं,
आप वो चीजें खाएं जिनमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा है, इनको अलग करें। इन वास्तव में जो साल्ट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इनको लेने के बजाय जिंजर बेस्ड आइटम्स लेने से आपको हेल्प मिलेगी। उनको जरूर हेल्प करें। जो आपको आदत है इन छोटी छोटी चीजों को सबकॉन्शियसली यूज करने की, ये वास्तव में आपके पेट के अंदर गैसेस को भरती हैं। जिसको आपको आदत है च्युइंगम चबाने की, ये जो च्युइंगम आप चबाते हैं इससे आप स्वेलो करते हैं बहुत सारी एयर को, और वो एयर आपके पेट में जाती है, इन ब्लोटिंग की फीलिंग देती है। तो इसलिए च्युइंगम जैसी चीज को अलग करने की जरूरत है। जो खाना है वो स्लो करने की जरूरत है, स्लोली खाने की जरूरत है, और जो खाना है उसको चबा चबा के खाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको आदत है स्ट्रा से जो है चीजों को पीने की, उसको अलग करिए, क्योंकि स्ट्रा की सहायता से आप बहुत सारी गैस को स्वेलो करते हैं। तो अगर आप बहुत सारी गैस को स्वेलो करते हैं तो नेचुरली आपके खाने की थैली में गैस ज्यादा होगी और ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत बार जो ब्लोटिंग की फीलिंग है वो एंजाइटी और स्ट्रेस से आती है। अब एंजाइटी स्ट्रेस को कैसे ठीक करेंगे? मेडिटेशन से ठीक करेंगे। अगर आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, इनसे आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर की तरफ जाता है, आपकी एक्सरसाइज होती है तो उससे आप कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं इससे आपका माइंड क्लियर होता है, आपका माइंड शांत होता है, आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितनी हेल्प करता है आपको। ये वास्तव में आपकी स्ट्रेस, ये आपकी ब्लोटिंग सबको हेल्प करने की ताकत रखता है, और ये आपकी स्लीप को एनहांस करने की ताकत रखता है। और आप बेहतर सोएंगे तो आपके बेहतर हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, तो आपका बेहतर मेटाबॉलिज्म होगा, तो डाइजेशन आपका नेचुरली बेहतर काम करेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको जरा आप ध्यान से देखिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए और इनको एक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए, और उससे देखिए कि आप इनको जब इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑन अ स्मॉल लेवल तो उससे आपकी ब्लोटिंग कम होती है कि नहीं, हैवीनेस कम होती है कि नहीं, डाइजेशन बेटर होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इन टिप से इन चीजों में इंप्रूवमेंट होता है तो इनको धीरे धीरे बढ़ाइए, और इनको बढ़ाइए और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा एसिमुलेट कर लीजिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी ये जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स लाइक ब्लोटिंग, इंडाइजेशन एंड जो है हैवीनेस, इनमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो ब्लोटिंग को कम करने में ये लाइफस्टाइल टिप्स आपको अगर हेल्प करती हैं तो इनको फॉलो करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।